भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई समिट हुआ। इसके बाद अब दिल्ली एनसीआर हाईटेक होने लगा है। गुरुग्राम में ड्रोन और एआई रोबोट से घर घर डिलीवरी शुरू हो गई है। गुरुग्राम स्थित ड्रोन डिलीवरी कंपनी स्काई एयर ने इसकी शुरुआत की है। स्काई एयर मोबिलिटी के सीईओ अंकित कुमार ने कहा कि हम इस क्षेत्र में भारत की पहली कंपनी हैं। पिछले 2.5 सालों में हमने 36 लाख डिलीवरी पूरी की है। हमने स्काई पोर्ट जो हमारा एक हाइपर लोकल डिलीवरी पोर्ट है उसको हमने एक बहुत ही आधुनिक, जैसे हम फिजिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं, उसके साथ में कनेक्ट किया है। सो हम अभी तक ड्रोन से डिलीवरी कर रहे थे। हमने करीबन 3.6 मिलियन ड्रोन डिलीवरी करी है पिछले 2.5 साल में, जहाँ पे 1000 टन से ज़्यादा कार्बन की हमने बचत की है। और आज यहाँ पे हमने एआई इम्पैक्ट समिट में जैसा अनाउंस किया था कि हमारा एक करार हुआ है, एक कोलैबोरेशन हुआ है अराइव एआई के साथ, जो एक अमेरिकन कंपनी है, नास्डैक पे लिस्टेड है। उनकी जो अराइव पॉइंट आती है, जो एक स्मार्ट मेल बॉक्स सिस्टम है, उसको हम रेसिडेंशियल टाउनशिप्स में या फिर कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस में इंस्टॉल करते हैं, जहां ड्रोन जाता है और पैकेज की डिलीवरी करता है, और ये सब ऑटोमेटिकली होता है। तीसरी कंपनी जिसके साथ हमारा करार हुआ है, जहाँ पे हमने कोलैबोरेट किया है, दैट इज़ ऑटोनॉमी, जो एक अमेरिकन कंपनी है, और उसने एक ऑटोनमस रोवर बनाया है। जो रोवर ऑटोमेटिकली एक सामान को अराइव पॉइंट से निकालता है और कंज्यूमर डोर स्टेप पे जाके डिलीवरी करता है। कंज्यूमर उस पर ओटीपी अपना डाल सकता है ऑटोमेटिकली और सामान रिसीव कर सकता है। इसका उदाहरण एक हमने दिखाया आज, जैसा कि जिस तरीके से हमने डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई कि किस तरीके से ड्रोन मूव करता है और सामान कंज्यूमर तक पहुंचता है। इसे आने वाले समय में हम गुरुग्राम में हर एक जगह पे लेकर जाएंगे, हर एक एरियाज़ में लेकर जाएंगे। और जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि एआई के क्षेत्र में भारत बहुत आगे बढ़ने वाला है, हम जो फिजिकल एआई इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहे हैं, कॉमन पब्लिक के लिए, आम इंसान के लिए जिस तरीके की सुविधाएं लेके आ रहे हैं, ये एक ऑटोनमस एंड टू एंड क्विक कॉमर्स, ई कॉमर्स की शुरुआत है, जहाँ पे इन डिलीवरीज को आसान बनाया जा रहा है, किफ़ायती बनाया जा रहा है और इनको सस्टेनेबल बनाया जा रहा है, ताकि सबकी रक्षा हो सके और हम इस चीज़ को, इस आधुनिक टेक्नोलॉजी को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर पाएँ। अभी तक ये किसी भी देश में पहली बार है और कहाँ से शुरुआत की जा रही है? ये दुनिया का पहला शहर है, भारत दुनिया का पहला देश है जहाँ पर हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। इसकी नींव यहाँ रखी गई है और इसको हम गुरुग्राम में पहले एक्सप्लोर करना चाहते हैं और उसके बाद दूसरे शहरों में भी जाएंगे भारत में, और उसके बाद दुनिया के बाकी देशों में भी हम सेम चीज़ को लेकर जाएंगे। तो जिस तरीके से भारत ने यूपीआई के क्षेत्र में एक कीर्तिमान हासिल किया है, एक इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट की है, अपना नाम क्रिएट किया है कि आज दुनिया यूपीआई को यूज़ करती है और भारत के नाम से जानती है, उसी तरीके से हम फिजिकल एआई के क्षेत्र में ड्रोन, रोबोट और एक इंफ्रास्ट्रक्चर, एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एक साथ लेकर आ रहे हैं और इसको इस्तेमाल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करेंगे। कितना वेट ये उठा सकते हैं, किस तरह से? ड्रोन जो है वो 10 किलो का पेलोड उठा सकता है और 30 किलोमीटर की डिस्टेंस तक जाकर ड्रॉप कर सकता है। जो रोवर है वो 100 किलो का प्रोडक्ट भी उठा सकता है और किसी भी डोर स्टेप पे जाके लास्ट जो माइल होता है 50-100 मीटर का, वो सर्व कर लेता है और ज़्यादा से ज़्यादा सामान की मूवमेंट कर सकता है। कितने किलोमीटर के दायरे में सर्विस रहेगी और अब तक कितनी सोसाइटियों से या कंपनियों से करार हुआ है वहाँ डिलीवरी करने? फिलहाल 5 किलोमीटर रेडियस, स्काई बोर्ड के 5 किलोमीटर रेडियस पे हम इसको ऑपरेट करेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी 7 से 8 सोसाइटीज़ हैं जहाँ पे हमारा एक्टिविटी चल रहा है पहले से। इन सारे सोसाइटीज़ को हम इनेबल करेंगे विद न्यू अराइव एआई पॉइंट्स और रोवर के ज़रिए, और आने वाले वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा और भी सोसाइटीज़ को ऐड करेंगे, टाउनशिप्स को ऐड करेंगे, कमर्शियल स्टैब्लिशमेंट्स को भी ऐड करेंगे। हाई राइज सोसाइटीज़ और कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, तो रोबो किस तरीके से, किस जरिए से डोर सकते हैं? देखिए, रोवर जो है वो एक लाइडार की मदद से चीज़ों को पहले स्कैन करता है, उसके लिए एक पैथ बनता है और उस पैथ को वो फॉलो करता है, और फिर जैसे एलिवेटर हो गई किसी बिल्डिंग में, एलिवेटर से सिंक होता है और आगे चल के उसको ड्राइव करता है और 10वीं मंजिल पे, 8वीं मंजिल पे, 9वीं मंजिल पे, जिस भी मंजिल पे जाना है वहाँ पहुँचता है, और उसके बाद कंज्यूमर को नोटिफिकेशन मिलती है कि आपके दरवाजे पे रोवर ऑलरेडी पहुँच चुका है, आप वहाँ जाएं और ओटीपी डालें। वो जैसे कंज्यूमर ओटीपी डालता है,
उसको पैकेट के लिए दरवाज़ा खुलता है और वो पैकेट ले लेता है। इस तरह के रोबोट या ड्रोन अक्सर चाइना और जापान में सुना जाता है, वहाँ बनते हैं और वहीं पर सर्विस होती है। क्या मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जाएगा या बन रहे हैं यहाँ पर? जी, यहाँ पे 100% जो हमारी ड्रोन है वो यहाँ पे निर्माण की जा रही है। हमारे जो अराइव पॉइंट्स है तो ये अमेरिकन कंपनी है जो इस पे काम कर रही है, बट इसका निर्माण भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने किया है। इसको लोकलाइज यहाँ पे लोकल मेक इन इंडिया भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड कर रही है उनके लिए काम। और जो ऑटोनॉमी की रोवर है वो भी यहाँ पे नोएडा में बनती है और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को यहाँ पे डिज़ाइन एलिमेंट और बाकी टेस्ट एंड ट्रायल के माध्यम से पिछले 5 साल में, ऐसा नहीं है कि एक दिन में हमने ये अचीव किया है, इस पे काम पिछले 5 सालों से चला आ रहा है और ये 5 साल का नतीजा है कि आज हम इस जगह पर हैं जहां हम इसको पब्लिक को दिखा रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट क्रिएट करके ये पहुंचा पा रहे हैं और इसका रियल वर्ल्ड इम्प्लीमेंटेशन सामने आ रहा है। कितने लोगों को रोजगार और कितने का बिजनेस होने की उम्मीद है भविष्य में? जी, ये एक $1 बिलियन इंडस्ट्री बन के उभरने वाली है आने वाले वक्त में। जिस तरीके से एआई की चर्चा हुई है एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान, काफ़ी सारी कंपनीज आकर इन्वेस्टमेंट का मुद्दा लेकर आई है कि हम 300 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, 300 बिलियन का इन्वेस्टमेंट डालेंगे इंडिया के एआई इंफ्रास्ट्रक्चर में। फिजिकल एआई एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बिकॉज मशीन्स जब ऑटोमेटिकली चीज़ें करने लगे और इंफ्रास्ट्रक्चर में लीन हो और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ सिंक में काम करे तो बहुत ही इम्पैक्ट उसका आता है। तो यहाँ पे वही चीज़ होने वाली है। फिजिकल एआई के क्षेत्र में ये $1 बिलियन अपॉर्चुनिटी बनकर सामने आने वाला है, जो मेरे हिसाब से लाखों की जॉब क्रिएशन में काम आएगा। लाखों इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, मैनेजर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं। Amazing, guys. Awesome, good job. हम कस्टमर्स को कैमरा फेस रिकग्निशन नहीं करते हैं क्योंकि उनकी प्राइवेसी और वो सब मेंटेन करते हैं, इसीलिए वन डबल बैक